जय श्री राम, जय विठू माऊली। पांडुना से पंढरपुर शिरडी शेगांव साइकिल यात्रा का मेरा पहले दिन का सफ़र अपने घर से प्रारंभ हुआ था। घर पर मतलब आई ने आरती के थाल से मेरी आरती उतारी, तिलक लगाकर मुझे घर से विदा किया। घर से निकलने के बाद हम स्थानीय विठल मंदिर पांडुरना में गए, दर्शन किया और विठू माऊली से आशीर्वाद मांगा कि वह हमारी यह संपूर्ण यात्रा में हमारी मदद करे और हमें सही सलामत जिस प्रकार से हम यात्रा 29 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ की थी वह सही सलामत हमें वापस अपने घर पर पहुंचा दे। इस प्रकार की याचना लेकर हम स्थानीय विठल मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। शुरुआती समय में जब हम यात्रा के लिए निकलने वाले थे उससे पहले मुझे जुकाम हो गया था, सर्दी थी। तो घर पे मम्मी बोले कि अभी ठीक हो जाओ फिर उसके बाद चल जाना। मैंने बोला घर पर रहकर ठीक होने में जितना समय लगेगा उससे अच्छा है कि मैं 50-50 किलोमीटर चल लूँगा, हो सकता है रास्ते में ठीक हो जाऊँ। और वैसे मैंने मेडिसिन वगैरह रख ली थी साथ में और एक तय था कि कार्तिक की शुरुआत में निकलना है तो निकलना ही है, इस प्रकार से अपना पहले तय था। और 5 बजे सुबह जल्दी निकलना ज़रूरी था क्योंकि जितनी जल्दी अपन यहाँ से दिन की शुरुआत करते हैं उतनी जल्दी अपन सुबह का समय जो है काफ़ी अच्छा होता है। फिर धूप निकलती है तो उतनी ज़्यादा पावर अपनी लग नहीं पाती है ग्राउंड पर, मतलब कि सड़कों पर। इसलिए मैंने सुबह 5 बजे निकलने का यहाँ से जो था प्लान किया। उसके लिए मुझे 3:30 पर सुबह ही जगना पड़ा। उसके लिए फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन की। सुबह ठंडे पानी से नहाने का अपना 12 महीने का जो समय है, मतलब हर मौसम में हम ठंडे पानी से नहाते हैं। तो फिर वो ठंडे पानी से नहाया, अपनी तैयारी की, बैग पैकिंग, साइकिल को बैग बांधना, इस प्रकार की अपनी साइकिल की पूरी पोजीशन देखा, अपने साथ में पंप रखा। सोने के लिए सिर्फ मेरे पास नीचे बिछाने के लिए एक बैनर था और एक नीचे बिछाने के लिए एक चादर रखी थी और ऊपर ओढ़ने के लिए एक कंबल था। सिर्फ इतने मेरे पास सोने के लिए था। खाने के लिए मैंने कुछ लिया नहीं था। मुझे पता था कि यात्रा में कोई ना कोई मदद कर ही देता है क्योंकि इससे पहले मेरी नागपुर पंढरपुर यात्रा हो चुकी थी और मुझे पता था कि इतना मतलब खाने के लिए व्यवस्था हो ही जाती है। तो मैंने उतना कुछ लाइकली नहीं लिया और मैं निकल पांडुना से पंढरपुर साइकिल यात्रा के पहले दिन के पहले सूरज दर्शन को हमारा राम राम। पांडुना से प्रारंभ की गई यह साइकिल यात्रा सुबह 5 बजे और राजनाथ से दिन निकलना चालू हो गया था लेकिन सूरज के दर्शन नहीं हुए थे। अभी वर्चुअली समाप्त हो रहा है और यहाँ पे सूरज के दर्शन हमें हो रहा है। खेड़ा में है और कुछ ही अभी हम महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में हम महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर लेंगे और साथ ही साथ अभी हम महाराष्ट्र की सीमा में ही 10 से 11 दिन का हमारा टूर पांडुना से पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, अमरावती होते हुए वापस पांडुना में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ में हम अभी महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय विठू माऊली। मुझे पता था कि नागपुर कैसे भी किया तो नागपुर एनी हाउ हो ही जाता है, तो इसलिए मैं उतना, क्योंकि नागपुर हमारे यहाँ से 90 किलोमीटर ही है मात्र, सावनेर लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। और पता था कि शुरुआत के 3-4 घंटे में ही मैं सावनेर क्लियर कर लूँगा क्योंकि शायद ये सभी के लिए अटपटा था क्योंकि जनरली कोई अकेला जा रहा है और उसको कोई हेल्प करने के लिए यदि कोई ग्रुप में जा रहे होते तो अच्छा लगता है। और मैंने भी इसको मतलब ज़्यादा बताना नहीं चाहा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इससे पहले मैं मात्र एक ही बार कर चुका था नागपुर से पंढरपुर और अब 1 साल बाद, मतलब एक साल बहुत लंबा सफ़र होता है। मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी साइकिलिंग की कि मैं हर बार साइकिलिंग करता हूँ तो इस बार भी मतलब कर ही लूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। 1 साल बाद मैं जा रहा था तो इस प्रकार से मैंने ट्राई किया। जब सुबह निकला तो मैं राजनाथ के अंधेरा ही था। सुबह 5 बजे NH-47 से हमने स्टार्ट की जर्नी। NH-47 से जब स्टार्ट की तो राजना नामक ग्राम में मुझे दिन निकलना प्रारंभ हुआ था। लेकिन सूर्य देवता के दर्शन बड़चिचुली आते आते हुए, बड़चिचुली में हमने सूर्य देवता के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और कहा कि आप अब हमारे साथ ही रहोगे 13 दिनों में। उगते हुए हम आपके दर्शन करेंगे और अस्त होते हुए भी हम आपको देखा करेंगे और दिन भर आपके सानिध्य में ही हमारी यह यात्रा
चलती रहेंगी। इस प्रकार से हमने सूर्य देवता को वंदन किया। फिर साइखड़ा पाटी पर क्रॉस करते हुए हमने NH-47 पर नागपुर ज़िले की महाराष्ट्र की नागपुर ज़िले में प्रवेश के साथ हमने महाराष्ट्र में प्रवेश किया। और इसी प्रकार हमारा पहला टोल प्लाज़ा हमने महाराष्ट्र में प्रवेश के साथ ही प्राप्त किया। फिर वहाँ से हम निकले, सावनेर में पहुँचे। सावनेर में हनुमान शनि मंदिर, गांधी चौक। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. सावनेर में स्थित है, हमने वहाँ पर दर्शन किए। चूँकि 28 तारीख को रात्रि में चंद्र ग्रहण का कुछ इस प्रकार से कुछ था, तो इस कारण से वहाँ पर जब हम पहुँचे मंदिर में तो वहाँ पे मंदिर के कपाट बंद थे। फिर हमने वहीं से बाहर से हनुमान जी को प्रणाम किया और वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था भी चल रही थी। हमने वहाँ पर प्रणाम किया और कुछ फ़ोटोज़ ली और वहाँ से हम निकल गए। वहाँ से निकले तो सद्भावना कॉलोनी और पाठक नांगी के बीच में एक आपा जी मिले। उन्होंने अपनी यात्रा के किस्सों के बारे में बताया कि कैसे वह आनंदी से पंढरपुर जाया करते थे पद यात्रा में, और यहाँ से आनंदी और आनंदी से फिर पंढरपुर। तो उन्होंने अपनी यात्रा के कुछ किस्से मुझे बताए और उन्होंने मुझे पहले तो चाय पीने के लिए एक होटल पर रोका। फिर मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे आगे की यात्रा के लिए कुछ डोनेशन स्वरूप कुछ सम अमाउंट दिया कि आगे की यात्रा में मेरे काम आएगा। फिर हम नागपुर में प्रवेश से पहले वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ली। फिर हम स्थानीय गणेश मंदिर जो कि गणेश टेकड़ी नागपुर में हमने दर्शन के लिए गए, वहाँ दर्शन किया और कुछ प्रसादी वहाँ पर बैठ रही थी तो हमने प्रसादी ग्रहण की। और चूँकि दोपहर का समय भी हो गया था, लगभग 12 बजे के आसपास हम नागपुर पहुँच गए थे। यहाँ से 5 बजे निकलने के बाद जनरली 7 घंटे का समय लगता ही है नागपुर में। मैंने इसको आते समय भी देखा हो और इससे पहले भी मेरे हुआ है इवेंट, तो मैंने देखा हो कि नागपुर में मतलब आना या जाना लगभग 7 घंटे में हो ही जाता है, या तो जाओ या फिर उधर से आओ। लेकिन इतना है कि जाते समय फ्लो है, उतार है नागपुर जाते समय, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन आते समय टेक होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। इस प्रकार से हमारा ये जो था, मैं नागपुर पहुंच गया। नागपुर में पहुंचने के बाद जब स्थानीय वहाँ पर प्रसादी बैठ रही थी, चूँकि दोपहर का भोजन का समय भी हो रहा था, तो जब मुझे एहसास हुआ कि यदि हम कहीं पे यदि मंदिर में प्रसादी नहीं होती और हम यदि कहीं बाहर भोजन कर रहे होते तो मुझे कहीं ना कहीं डोनेशन देना ही होता। तो इसलिए फिर मैंने जो डोनेशन था वहाँ पर 100 रुपये दे दिया कि मैंने बोला यदि 100 रुपये यदि यहाँ पर प्रसादी नहीं होती तो हमको बाहर से ग्रहण करनी होती, तो वहाँ पे भी नॉर्मली 100 रुपये चले जाते हैं। तो इसलिए हमने कोई 100 रुपये वहाँ पे मंदिर में डोनेशन कर दिए और हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। और वहाँ पर एक अपना जो यात्रा का उद्देश्य है वो अपने बैनर सहित फ़ोटो निकाली। अपनी यात्रा का उद्देश्य सामान्यतः यही था कि हमारा राष्ट्र कैसा हो तो योगमय हो, हर कोई अपने राष्ट्र में स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे, पर्यावरण के प्रति अवेयर रहे, ताकि वह पौधारोपण करे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वह साइकिलिंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करे। यही हमारी यात्रा का उद्देश्य था। इस प्रकार से हमारी जो यात्रा है, फिर वहाँ से हम निकले। फिर वहाँ से हम बर्डी गए। बर्डी में मोर भवन जो बस स्टैंड है वहाँ का, वहाँ से हम वर्धा रोड की ओर जाने वाले ब्रिज फ्लाईओवर पर चढ़े और फ्लाईओवर से हम होते हुए हम पहले वहाँ पर मतलब गणेश टेकड़ी में दर्शन कर लिए, वहाँ पर प्रसादी ली। उसके बाद में भी जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे जैसे वहाँ पर बुट्टीपुर के पहले में एक गुरुद्वारा है, अपने मेरे जो साइड था मतलब लेफ्ट हैंड पर वर्धा की ओर जाते हुए, तो वहाँ पर मैं गुरुद्वारे में प्रसादी चल रही थी। मैंने वहाँ पर प्रसादी ग्रहण की फिर से एक बार और फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से निकला फिर बुट्टीपुरी के पास में, बुट्टीपुरी के इसको क्रॉस करने के बाद में जो अपना समृद्धि महामार्ग है वहाँ उसके पास में हम 11 बजे नागपुर पहुँच गए थे और अभी हम 12:30 बज रहे हैं और अभी हम एयरपोर्ट की तरफ
जा रहा है वर्धा ज़िला। आज वर्धा तक पहुंचना है। अभी हम रुका, वहाँ पर फ़ोटो ली। फिर वहाँ से आगे गया NH 361 पर, NH 361 पर पहुँचने से पहले मैंने अब तक पांडुनाथ से नागपुर तक NH 47 पर सफ़र किया। फिर उसके बाद में वहाँ से फिर उसके बाद पांडुनाथ से नागपुर तक NH 47 पर सफ़र किया। फिर नागपुर से बुट्टीबोरी NH 361 को पकड़ने के पहले हमने NH 44 पर सफ़र किया, नागपुर से अपना NH 361 के पहले। फिर उसके बाद में जैसे NH 361 मिला, हम NH 361A पे चढ़े। इस प्रकार से हमारा पहले NH 47, NH 44 और अब NH 361A पर मैं आ चुका था। वहाँ पर मैंने तिवसा फाटा के पास में एक मज़ार थी जो रोड से लगी थी, उसके पास में एक ढाबा था और ढाबे पर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर वहाँ से आगे निकला तो सावंगी नामक ग्राम का एक पेट्रोल पंप था। वहाँ पर आई तुळजा भवानी मंदिर था, मैंने वहाँ पर दर्शन किए। वहाँ पर पेट्रोल पंप पर पानी पिया और वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर NH 361 पर ग्राम खड़की, संकट मोचन हनुमान मंदिर खड़की में अपनी साइड से मैंने दूर से दर्शन किए, क्योंकि मेरा जो टारगेट था पहले दिन का वर्धा पहुंचना था। और अपने यहाँ से पांडुनाथ से नागपुर 90 किलोमीटर लगभग, और उसके बाद नागपुर से जो वर्धा है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास आता है। तो इस प्रकार से 170 किलोमीटर का पहले दिन का लक्ष्य था। और जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि मतलब अपना टारगेट हो भी पाएगा या नहीं, और अपना टारगेट अचीव करना ही मतलब उद्देश्य था। इसलिए फिर हम और तेज़ी से निकल गए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। फिर मैं पहुंचा सिद्धिविनायक मंदिर केडझर, जो कि हमारी यात्रा का दूसरा टारगेट था। विदर्भ के अष्टविनायकों में मेरे अब तक 2 विनायक हो चुके थे, एक गणेश टेकड़ी, फिर दूसरा सिद्धिविनायक मंदिर। हमने वहाँ पर दर्शन किए। अपनी यात्रा का उद्देश्य अपने बैनर सहित वहाँ पर भी फ़ोटो ली, दर्शन किए। वहाँ पर लगभग पहुँचे तो मेरे को 3:30 तक का समय हो चुका था। और वहाँ के स्थानीय जो मंदिर में जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं, श्रद्धा है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, आपको यहाँ पर नाम लोड करवा देना होगा। दिन ढलने में काफ़ी समय था और केडझर से वर्धा की दूरी मात्र 20 किलोमीटर थी और 3:30 तक का समय हो गया था। मतलब दिन ढलने में अभी भी 2 घंटे का लगभग समय बाकी था। तो मुझे लगा कि 2 घंटे में मैं इजीली 20 किलोमीटर कर लूँगा। तो इस प्रकार से मैं वहाँ से निकला और अपने मार्ग पर वर्धा की ओर निकल पड़ा। लगभग मतलब अभी ऐसा था कि 20 किलोमीटर भी जब आखिरी का जब समय होता है आपका, पहले ऑलरेडी आप 150 किलोमीटर चल चुके हो साइकिलिंग करते हुए, और उसके बाद आपको 20 किलोमीटर और चलना है, और दिन ढलने के साथ साथ आपकी एनर्जी का जो स्तर है वो भी डाउन होने लग जाता है। और उस समय 20 किलोमीटर ऐसा लगता है कि 50 किलोमीटर है, इस प्रकार से फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी थक गई होती है और दिन भर काम करते करते आपकी बॉडी
में भी पेन होना चालू हो जाता है। फिर भी मैंने कहा अब चलो चलती है, अब निकल गए तो रास्ते पे। फिर थोड़ा आगे आगे गए, 10 किलोमीटर के बाद में फिर एक ट्रक वाले भैया बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला वर्धा। तो बोले एक काम करो, बोले साइकिल मतलब जो ट्रक है उसके डाले में साइकिल डाल दो, बोले और आप मेरे साथ चलो बोले। मैंने बोला 160 तो हो ही गया है मेरा, 10 किलोमीटर के लिए क्या मैं बाइक उसमें डालते बैठूँ, जबकि 5 बज गए थे, 10 किलोमीटर अभी भी और बाकी था। वो जो 10 किलोमीटर मैंने जो केडझर से वर्धा के बीच का जो 10 किलोमीटर किया, उसको करने में मेरे को 1.5 घंटा लग गया था। फिर उसके बाद में 5 बज गए, फिर 5 बजे के बाद में और मतलब 10 किलोमीटर। किसी से भी पूछा कि भाई कितना दूर है, जनरली उधर साइन बोर्ड बहुत कम देखने को मिलते हैं कि आपका वर्धा इतना बच्चा है, इतना, ऐसा बहुत ही कम मिला। तो मैं पूछता था कि वो कितना दूर है, तो बोलते थे बस आ ही गया। फिर और थोड़ा 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में मतलब बॉडी थक गई है, तो ऐसा है कि बार बार पूछना पड़ता था और कितना बचा है वर्धा, बस आ ही गया। बस ऐसा करते 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 मैं मतलब 6:30 बज गए थे वर्धा में। फिर मैं पूछता था कि मेरा रात में रुकने का व्यवस्था कहाँ हो पाएंगी, तो कोई कहता था बस स्टैंड चल जाओ, बस स्टैंड पर जैसे सब सोते हैं वैसे सो जाना। वो तो ऑप्शन था ही अपने पास, आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि रहने की खाने की कहीं कुछ व्यवस्था नहीं थी। पता नहीं था कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। इतना था कि खाने का तो अपन अरेंजमेंट कर लेंगे, कहीं ना कहीं होटल में कुछ खा लेंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ, क्योंकि दिन भर की जो यात्रा होती है उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रात को स्टे करें। और रात को स्टे ऐसा होता है कि दिन भर के थकान के बाद में नींद ऐसी आती है कि पता ही नहीं चलता है कि अपना सामान कहाँ रखा है और अपन कहाँ सोए है। और सामान की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी ऐसे में। एक साइकिल सामान अपने साथ जो है, ऐसा नहीं कि हम सोए हैं और रात को कोई हमारा मोबाइल निकाल के लेके जा रहा हो। इस प्रकार की मतलब संभावनाएं बनती है यदि अपन कहीं बाहर फुटपाथ वगैरह पे सोते हैं तो। इसलिए क्या बोलते हैं, हम सोच रहे थे कि ऐसा ना हो और मैं सेफली मतलब कहीं पर मुझे रात में रुकने की व्यवस्था हो जाए। फिर ऐसे ही पता चला तो हम वहाँ पर गए जहाँ शाम होने के साथ वर्धा ज़िले में प्रवेश। सुबह 5 बजे प्रारंभ की गई साइकिल बारी अभी वर्धा ज़िले में एंट्रेंस के साथ 6 बजे समाप्त होंगी। रुकने की व्यवस्था का अब तक कुछ पता नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। वर्धा में पहुंचने के बाद पूछते हैं कि आज रात के रुकने की व्यवस्था कहाँ होती है। तो बाकी पिठू मावली देखेंगे। गजानन मंदिर, साईं मंदिर दोनों पास में ही हैं। और जब स्टार्टिंग में हम जब वर्धा में इंटर किए, तो वर्धा में इंटर करने के बाद में वहाँ पर आरएसएस का प्रोग्राम हो रहा था एक स्कूल में। मैंने वहाँ पर पुलिस वालों से बात की कि यहाँ पर मुझे शायद रहने को मिल जाए, तो कह रहे थे कि हमें अधिकारियों से बात करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो इसको ऑप्शनल रखता हूँ, तब तक अदर मैं कहीं और मुझे मेरा स्टे के लिए मेरी व्यवस्था हो पाती है तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं वहाँ से मुझे पता चला कि साईं मंदिर में शायद रुकने की व्यवस्था हो जाएंगी आपकी, इस प्रकार से वो बोल रहे थे। क्योंकि मैं पंढरपुर, शिरडी और शेगांव, ये मेरे 3 यात्रा के जो उद्देश्य थे, मैं अपने साइकिल पर भी वो मैंने रेडियम से लिखा था। तो फिर मैं निकल गया और अपना वहाँ पे स्थानीय साईं मंदिर में गया। फिर वहाँ पर अपना बैनर के थ्रू अपना जो यात्रा का उद्देश्य है वो बताया, मैं कहाँ से हूँ उसके बारे में जानकारी दी। वो बैनर से तो उन्होंने मेरी फ़ोटो निकाल साईं बाबा की 105वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें स्थानीय साईं म्यूजिकल ग्रुप की उस दिन प्रस्तुति थी, जिसके मुख्य गायक मंगेश अब्दुलकर व उनके सहयोगी थे। और साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रोग्राम था उससे पहले उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी। उसके अलावा उन्होंने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। और शाम को
एक सत्कार के लिए मुझे और वहाँ पर भजन संध्या का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। मैंने भोजन किया, उसके पश्चात मैं वो भजन संध्या में मैं शामिल हो गया। फिर भजन संध्या में शामिल हुआ तो भजन संध्या में 170 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं 2 घंटे में और उस प्रोग्राम में बैठा, उस प्रोग्राम का आनंद लिया और ताली बजा बजा के मेरा ताली बजा के वो भजन में इंजॉय करके मेरा जो भी हाथों का पेन था वो पूरा नील हो चुका था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और उस दिन वहाँ पर 29 अक्टूबर 2023 को वर्धा साई मंदिर में वर्धा में उनके द्वारा वो अपना कोजागरी मनाई जा रही थी। कोजागरी मनाने के हमारा भोजन ऑलरेडी संतों के साथ पंगत में हमको बैठने का अवसर मिला, वहाँ पर उनके साथ भोजन करने का अवसर मिला। उस दिन वर्ल्ड कप का भी इंडिया और इंग्लैंड का मैच था 29 अक्टूबर 2023 को। तो उस दिन हमने वहाँ पर प्रसादी ग्रहण की। फिर वहाँ पर जो भजन मंडल में बैठा और भजन मंडल में बैठने के साथ साथ मैंने वहाँ पर जो भी भजन हो रहे थे उनकी मैंने वीडियोग्राफी करना चालू कर दिया, ताकि ये वीडियो अपन अपने चैनल पर अपलोड कर सके। वहाँ की कुछ मेमोरीज़ अपने जहन में रहे, अपनी यादों में रहे। इसके लिए तो कुछ बच्चे थे जिनको मोबाइल से लगा होता है, वीडियो बनाते समय में वो बार बार बीच में आ रहे थे, मोबाइल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ फ़ोटोज़ ली। बट फिर हमने उनके साथ फिर ऐसे ही वहाँ पे जो साई सेवा मंडल वर्धा के जो आयोजक थे उन्होंने मेरा मंगेश जो मुख्य गायक थे उनके द्वारा उनकी हंसते मुझे शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया और आगे की यात्रा के लिए शुभेच्छा प्रदान की, जिसके लिए मैं साई सेवा मंडल वर्धा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे पहले दिन की यात्रा के बाद आपने मेरे लिए इतनी अच्छी रहने की और भोजन की व्यवस्था की, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। क्योंकि और उन्होंने मुझे उस दिन प्रोत्साहित भी किया। जिस प्रकार से हमने निकल तो गए थे लेकिन प्रोत्साहन ये कोई करने वाला नहीं था कि आप कर लोगे, क्योंकि एक खुद को भी डाउट था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हाँ आपके साथ साईं बाबा हमेशा साथ देंगे और ईश्वर आपकी यात्रा को मंगलमय और सफल बनाएंगे और आपका जो भी उद्देश्य है, आप जिस भी कामना लेकर आप ईश्वर के पास जा रहे हो, इस प्रकार से संघर्ष करते हुए, वह आपका उद्देश्य ज़रूर पूरा हो। मेरा उद्देश्य वही था कि आप जल्द से जल्द अपने आसपास के सभी लोग स्वस्थ रहे। नशा एक प्रकार से जितना भी नशाला, कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है, अदर प्रकार का जो भी नशा है, तंबाकू वगैरह, सबका सेवन जल्द से जल्द बंद हो। हम अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति अवेयर रहे, पेड़ पौधे लगाए, हर कोई अल्प दूरी के लिए साइकिलिंग का इस्तेमाल करे। हमारी यही यात्रा का उद्देश्य था। इसके साथ ही हमारा लगभग कोजागिरी रात को 11 बजे कोजागिरी हुई। हमने वहाँ पर गर्म दूध की व्यवस्था हुई थी, रात को बासुंदी जो होती है उसकी व्यवस्था हुई। हमने फिर बासुंदी वगैरह ग्रहण की और रात को 11 बजे हम अपने सोने के लिए चले गए और इस प्रकार से हमारे पहले दिन की यात्रा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद। जय विठ्ठल माऊली, जय श्री राम।